प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन शाला के इस तीसरे अध्याय में। पिछले स्वाध्याय में हमने वंदित सूत्र की गाथा नंबर 33 से 39 तक पढ़ा, उनके अर्थों के बारे में जाना। खास के करके उसमें संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा सम्यक दृष्टि जीवों के बारे में, उनके गुण धर्म, कौन सी परिस्थिति में सम्यक दृष्टि जीव किस तरह बिहेव करता है वो हमने देखा। और उसके साथ साथ 39वीं गाथा में हमने देखा कि कौन सी परिस्थिति में कौन कैसे बिहेव करता है। और साथ में हमने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो प्रतिक्रमण करते हैं उसके बारे में भी जाना। आज का स्वाध्याय शुरू करने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम हमारे उपकारी गुरुदेव को याद करें। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीप्ति बहन को, जो कि सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें इस ज्ञान की धारा में, वंदित सूत्र की धारा में आगे लेके जाए। प्रणाम दीप्ति बहन। प्रणाम। चलो प्रणाम। आज हम 40वीं गाथा लेंगे। यहाँ तक हमने ये सब देख लिया कि हमने वंदन करके अरिहंत परमात्मा को हमारे 12 जो व्रत थे उसमें जो जो अतिचार लगते थे वो सबका प्रायश्चित किया। सम्यक दृष्टि जीव भी पाप का बंद, कर्म का बंद तो करता है लेकिन बहुत कम करता है, क्योंकि उसके निर्ध्वंस परिणाम नहीं होते। और हमको तंपी सपड़ी कमणम उस गाथा में बताया कि 3 तरह से हम पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं, प्रतिक्रमण करके, गुरु के समक्ष बोल के, और गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वो कंप्लीट करके। इसके बाद आज ये गाथा में ये बता रहे हैं कि जैसे बहुत पाप जिसने किया है वो मनुष्य भी, यानी कय पावो भी मनुष्य, बहुत पाप किया है वो मनुष्य भी वो पाप से हल्का यानी कि कम भार वाला हो सकता है। कैसे? आलोय निंदीय गुरु सगा से, गुरु के समक्ष अपने पाप की आलोचना करते करते और आत्म साक्षी से वो पाप को पाप मानता है और वो पाप की निंदा करता है कि मैंने ये गलत किया है। तो वो मनुष्य भी जिसने बहुत पाप किया है फिर भी गुरु के समक्ष अपनी पाप की आलोचना करते करते और आत्म साक्षी से वो पाप को पाप मान के निंदा करते करते कोई अरेग लघु यानी बहुत कम भार वाला होता है। कैसे? तो ओहरिय भरूप भार वहो, जैसे कोई मजदूर ने बहुत भार उठाया हो, बहुत वजन उठाया हो, और जब अपने निश्चित जगह पे जाता है जहां वो वजन रखना है, वहां जाके जब अपने सर से सब वजन नीचे रखता है तो कितना हल्का हो जाता है। हम स्टेशन पे देखते हैं कि कुली को हमने 5-6 बैग्स हमारी उठवाई है, और जब हमारा वो कोच नंबर आता है तब वो पुलिस सब वजन नीचे रखता है और उसे कितनी शांति मिलती है। वैसे ही हमने पाप किए हैं, क्योंकि वैसे हम पाप तब करेंगे जब पाप को पाप नहीं मानते थे, या तो कोई ऐसी चीज की आसक्ति है, ऐसी व्यक्ति की आसक्ति है जिसके कारण हम पाप कर रहे। लेकिन हमने जब पढ़ा, देव गुरु धर्म से हमने जाना, तो अब तो हम पाप को पाप समझ रहे हैं, तो हम गुरु के पास आलोचना लेके वैसे ही हमारे सभी पाप से हल्के यानी कि मुक्त भी हो सकते हैं। हमने बहुत सारी हमारी कहानियां सुनी है, अर्जुन माली, दृढ़ पहाड़ी, रोहिणिया चोर, जिसने कोई धर्म नहीं किया था, इतने सारे पूरे जीवन में पाप किया, लेकिन जब ही दीक्षा ली, गुरु के समक्ष अपने पाप की आलोचना की, और वो तुरंत ही 6 महीने में, 8 महीने में, या तो जीवन के समाप्ति के काल में भी अपनी सद्गति या तो मोक्ष तक पहुंच सके। हमें कहीं भी नहीं सुना कि दृढ़ पहाड़ी को ये हत्या करने के कारण से ये दुख सहन करने पड़े दीक्षा लेने के बाद। क्यों? वो सभी पाप का प्रायश्चित कर दिया था
और हम हमारे परमात्मा के भव को देख रहे हैं। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में वो सैया पालक के कान में सीसू डाला, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। तो 27 में भव ने, परमात्मा की आत्मा थी, फिर भी कान में खिल्ले तो डाले गए। तो दोनों की हम जब देख रहे हैं कि पाप के प्रायश्चित करने से परमात्मा की आत्मा को नहीं किया तो भुगतना पड़ा, और द्रोण प्रहारी, अर्जुन माली, ऐसे तो कितने सारे हैं, वो सभी को नहीं भुगतना पड़ा। तो दोनों में क्या फर्क है? बस इतना ही फर्क है कि परमात्मा की आत्मा को वो प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला, या तो मिला होगा तो नहीं किया, लेकिन ये सभी आत्माओं को वो मौका मिल गया और वो पाप से अटक गए। हम जब चिलाती पुत्र की स्टोरी सुनते हैं तो भी है, पूरे अध्यवसाय जिनके गलत थे, खराब थे, अशुभ थे, सुषमा के प्रति आसक्ति है, जो उसके पिता है उसके प्रति द्वेष है, पूरे सुषमा को धड़ को मार दिया, यानी सुषमा के धड़ को अलग कर दिया है और सर लेके भाग रहा है। सिर्फ 3 ही शब्द सुने, उपसम, विवेक और संवर, 3 शब्द से वो प्रायश्चित में चला गया और जो भी कर्म किए थे उसका फल कहाँ भुगता। तो हमें भी ये रास्ता दे रहे हैं ग्रंथकार भगवंतों कि पाप करना ही नहीं है। लेकिन यदि जो हमने अनसमझ में या तो धर्म नहीं जाना उस वक्त जो भी पाप किए, तो अब डरना नहीं है, हताश नहीं होना है। वो पाप को हम धुल सकते हैं, वो पाप को नष्ट कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही है, या तो उसकी आलोचना लिए, या तो उसकी आत्मा के साक्ष्य निंदा की जाए, या तो जो भी प्रायश्चित आते हैं उसे पूरे उत्साह से वो कंप्लीट करे। ये 40वीं गाथा का अर्थ हुआ कि बहुत पाप करने वाला मनुष्य भी जब गुरु के समक्ष आलोचना करता है और अपनी आत्मा की साक्षी में निंदा करता है, तो जैसे बहुत भार उठाया हुआ मजदूर जब भार नीचे रखता है और शांति अनुभव करता है, वैसे ही वो भी अपने पाप से हल्का होता है। इसके बाद की गाथा है आवश्य एण एण। उसमें बहुत अच्छा बताया है कि आवश्यक आदि क्रिया है, यानी आवश्य एण एण, आवश्यक की आदि क्रिया, आवश्यक आदि क्रिया यानी हमारे 6 आवश्यक, सामायिक, 24 बंधन, प्रतिक्रमण, कौशल और पचखान, ये 6 आवश्यक तो हम प्रतिक्रमण के वक्त करना है ऐसा नहीं है। 24 घंटों हमें ये 6 आवश्यक में रहना है। हम तो क्या सोचते हैं कि जब संसार दवा आते हैं तब जब बोलते हैं कि सामायिक 24 बंधन, प्रतिक्रमण, कौशल, पचखान कर्यु छे जी, तो हम बोलते हैं तहत थी और हमने प्रतिक्रमण नहीं किया तो कुछ नहीं। ये 24 घंटे करना है। ये 6 आवश्यक कैसा है? तो जैसे हम कोई मरीज है और हमारा कोई ऑपरेशन करना है तो हम हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो हॉस्पिटल में जाके हम हमारे माइंड का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत वहां बैठेंगे। तो ये हुआ पहला आवश्यक, सामायिक यानी समता। हमें पूरे दिन में समता में रहना है, शांत चित्त में रहना है। फिर आता है 24 सत्व। 24 सत्व यानी अब जो मेन डॉक्टर है वो आएगा, वो हमें आश्वासन देगा कि आप अच्छे हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो हमें पूरे दिन 24 तीर्थंकरों की ही बात करनी है। वैसे तो अरिहंत परमात्मा की बात करनी है, लेकिन वो सब अभी तो हम 24 अरिहंत परमात्मा को ही जानते हैं, तो उसको ही याद करने के मेरे परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, मेरे परमात्मा कैसे थे, उस विचार में ही रहना है। तो ये हुआ 24 सत्व। फिर बंधन, मेन डॉक्टर चले जाते हैं, फिर ऑपरेशन तक की पूरी तैयारियां जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो करते हैं कि अब तुझे ये रिपोर्ट करवाना है, ये करवाना है, ऑपरेशन थिएटर में जाना है, तब तक का पूरा वो असिस्टेंट डॉक्टर कैसे बैठे, वैसे हमें
गुरु भगवंत की निश्रा में रहना है। हम घर में रहते हैं, लेकिन हमारे जो उपकारी गुरु भगवंत हो उसको हमें पूरे दिन याद करना है कि जो थोड़ा बहुत भी धर्म हम पाए हैं वो उपकारी गुरु भगवंत से पाए हैं, तो वो गुरु भगवंत को याद करना वो ही तो वंदन है। तो वो वंदन, तीसरा आवश्यक वंदन, जैसे हम असिस्टेंट डॉक्टर को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना मेन डॉक्टर को देते हैं। उसके बाद प्रतिक्रमण, अब हमारा ऑपरेशन शुरू होगा, तो जो जो हमारे खराब पार्ट्स है, जो पार्ट्स में हमारे खराबी है वो सब निकाल देते हैं डॉक्टर। वैसे ही जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो पूरे दिन कैसे प्रतिक्रमण करना है, हमने जब भी पाप किया हमें सोचना है मैंने ये गलत किया, आत्म साक्षी से निंदा करना है। तो ये प्रतिक्रमण करते करते जैसे डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन कर दिया, हमारा जो खराब पार्ट्स था वो सब निकाल दिया और हमें अच्छे कर दिए, वो हुआ प्रतिक्रमण। उसके बाद कायोत्सर्ग, फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलेंगे अब ये हाथ नहीं हिलाना है, ये पैर नहीं हिलाना है। वैसे हमें भी पूरे दिन में जरूरत नहीं है तो मन योग, वचन योग और काय योग को बिना जरूरत कहाँ भी नहीं घूमने जाना, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं सोचना, वो हमारा हुआ कायोत्सर्ग आवश्यक। और लास्ट में जब हमें डिस्चार्ज करते हैं तब हम पचखान करते हैं, क्या डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, ये नहीं करना, तो हम कहते हैं हाँ मैं पूरी आपने जो बताया है वो सब करूंगा। वैसे हम भी पचखान करते हैं कि मैं बिना फालतू का पाप नहीं करूंगा। ये 6 आवश्यक हमारे पूरे दिन जो करते हैं, ये गाथा में बहुत अच्छे बताया कि आवश्यण एण, आवश्यक आदि क्रिया जो भी करता है वो सावो यानी श्रावक, जैवी बहुरो होई, बहुत आरंभ समारंभ में होते हुए भी, बहुरो यानी आरंभ समारंभ परिग्रह आदि में होते हुए भी जो श्रावक आवश्यक आदि क्रियाएं करते हैं। वैसे हम देखें तो महावीर स्वामी परमात्मा के जो 10 श्रावक का नाम आते हैं तो वो सभी श्रावकों बहुत पैसे वाले थे, ऐसे नहीं थे कि बस थोड़े ही पैसे दे, परिग्रह नहीं था, लेकिन आवश्यक आदि क्रिया वो पूरे वक्त करते थे। इसलिए बहुत आरंभ समारंभ या तो परिग्रह वाला होते हुए भी दुखाणमंत क्रियम, दुख का नाश करता है। कौन सा दुख? तो पाप रूपी दुख का। उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा तो भी वो पाप रूपी कर्म बंद नहीं करेगा, वो तो ऐसे समझेगा कि पुण्य से मिला है, मुझे पुण्य में 7 क्षेत्रों में खर्च करना है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आज है कल चला जाएगा, तो भी वो दुखी नहीं होगा। तो वो श्रावक दुखाणमंत गिरियम, पाप रूपी दुख का नाश करते हैं, काही अचिरेण कालेण, थोड़े ही काल में, बहुत कम वक्त में, बहुत कम वक्त यानी सिर्फ हम देखें तो 12 घंटे का पाप हम सिर्फ 48 मिनट में धो सकते हैं। तो कितना अच्छा ज्ञानी भगवंत ने बताया है कि 12 घंटे का पाप आप 48 मिनट में धो सकते हो, लेकिन पूरी निष्ठा से पूरी आवश्यक क्रिया जैसे बताई है वैसे करे तो, और कोई कारणसर प्रतिक्रमण न कर सके तो भी ये 6 आवश्यक पूरे दिन में इसकी ही विचारधारा में रहे तो हम वो पाप को बहुत कम कर सकते हैं। फिर से इसका अर्थ ले लू, अवश्यण एण, आवश्यक आदि क्रिया करने वाला, सावो यानी श्रावक, जैवी बहुरो होई, बहुत आरंभ या परिग्रह वाला होते हुए भी दुखाणमंत क्रियम, पाप रूपी दुख का नाश करता है, काही अचिरेण कालेण, थोड़े ही वक्त में। अब इसके बाद ग्रंथकार भगवंतों को भी पता है कि हम
पूरा याद नहीं रख सकते, हमें बहुत जवाबदारी होती है। तो ये गाथा में बताए, चिंता मत करो, कोई पाप याद नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है। इस गाथा में वो सब बात है। आलोयना बहुविया, आलोचना करने की तो बहुत सारी रीत है। गुरु के समक्ष आलोचना करे, आत्मसाक्षी आलोचना करे, जिसके साथ पाप किया है उसके साथ मिच्छामि दुक्कडम करे, वो सब बहुत प्रकार की विधि है। फिर भी नया संबरिया पड़ी कौन काले, हम जब भी वो पाप से प्रतिक्रमण यानी वापस आ रहे हैं, लेकिन हमें वो पाप याद नहीं आया, हमने याद किया था लेकिन प्रतिक्रमण के वक्त याद नहीं आया। वो जैसे जितने भी पाप है, कौन से, मूल गुण उत्तर गुण है। मूल गुण यानी जो हमारे 5 अनुव्रत है उससे मूल गुण कहा जाता है, और बाकी के जो हमारे व्रत है उसे उत्तर गुण कहा जाता है। तो मूल व्रत में या तो उत्तर व्रत में हमें जो भी याद करना रह गया, जो भी पाप हमने किया लेकिन हमको याद नहीं आया, वो सभी का भी इस वक्त तम निंदे तम च गरिहामि, हम निंदा करते हैं और गर्हा करते हैं। वैसे तो मैंने आगे बता दिया था, लेकिन प्रतिक्रमण करने की मेन विधि ये है कि हम जब भी प्रतिक्रमण करने बैठे तो 10 मिनट के बाद प्रतिक्रमण स्टार्ट करना है। तो वो 10 मिनट क्या करना है, हमें पूरी हमारी दिनचर्या देखनी है कि कौन कौन से पाप आज मैंने आसक्ति से किए, संजोगवशात किए, या तो करना ही था, करना पड़े ऐसा था तो किया है। ये सब सोच के जब प्रतिक्रमण में वो गाथा आए तब हम अच्छी तरह उसकी आलोचना कर सके। इसलिए यहाँ भी कहा है कि ऐसे आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, फिर भी आपको कोई पाप याद नहीं आया और प्रतिक्रमण के बाद याद आया, तो तभी तो मिच्छामि दुक्कडम कर देने का। लेकिन इसमें गाथा में भी आ गया कि रह जाता है वो सभी का मिच्छामि दुक्कडम। अब यहाँ बताते हैं कि किसी को पूरा विश्वास न हो कि ऐसी कैसी ये रीत होगी कि प्रतिक्रमण में 12 घंटे का पाप धुल जाता है, ऐसा किसने किया कहा, या तो 15 दिन में हम पक्की प्रतिक्रमण करें तो 15 दिन का पाप धुलता है, संवत्सरी प्रतिक्रमण करें तो पूरे साल का पाप धुलता है। तो यहाँ हमें ग्रंथकार भगवंत ने पूरा हमें विश्वास आ जाए इसलिए बताया है कि हमने नहीं कहा है, किसने कहा है, तो तस्स धम्मस्य केवली पनतस्य, ये श्रावक धर्म को यानी प्रतिक्रमण आदि क्रिया को केवली भगवंत ने कहा है। क्योंकि हम 5वें आरे के लोग हैं और हमारे प्रमाण में देखें तो हमें ऐसा है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज्यादा हम किसी पे विश्वास नहीं करते। इसलिए हमें प्रूफ दिया है कि ये सब बातें श्रावक धर्म की बातें केवली भगवंत ने की है। तस्य धम्मस्य केवली पनतस्य, केवली भगवंत ने ये बात बताई है। परमात्मा ने भी केवल ज्ञान के पहले हमें ये बातें नहीं बताई, हमें जब भी बात बताई तब परमात्मा सर्वज्ञ हो गए थे। इसके बाद सर्ववीर्ति धर्म बताया, और जो सर्ववीर्ति न ले सके उसके लिए देशवीर्ति धर्म बताया। तो तस्य धम्मस्य केवली पनतस्य। अब कहते हैं कि अबूठ्योमि आराहण, हमें विश्वास हो गया है इसलिए अब वो आराधना करने के लिए मैं उठा हूँ यानी तैयार हुआ हूँ। केवली भगवंत ने बताया है तो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि केवल ज्ञान में देखा है कि पाप धोने के यही रास्ते हैं। हमें हमारे बहुत सारी धर्म कथाओं में भी बताया है कि आलोचना करने से पाप धोया जा सकता है। तो अब अबूठ्योमि आराहण आए, वो क्रिया करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। विरयोमि विराहणाय, और जो भी पाप क्रिया है, वो जो भी विराधना है उससे मैं अटक गया हूँ।
जब भी हम आराधना करने जा रहे हैं तो हमें विराधना से अवश्य अटकना है। विराधना से नहीं अटके तो हमारी आराधना आराधना नहीं रहेगी। जो हम बोलते हैं कि जो शिविर वगैरह है वो एसी हॉल में रखनी चाहिए तो बच्चे आएंगे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए तो बच्चे लोग आएंगे, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कोई भी आराधना विराधना करने के बाद आराधना जो की है तो वो अच्छा फल नहीं देगी। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि मैं आराधना करने के लिए उठा हूं तो उससे पहले मैंने विराधना को रोक दी है। अब मैं विराधना नहीं करूंगा। इसलिए तो हम जाते ही सबसे पहले इरिया भैया बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं और फिर सामायिक लेते हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब विराधना नहीं करूंगी जब तक मेरी प्रतिक्रमण की आराधना चलेगी। वीर्योमि विराहणाय तिविहेण पडिकंतो वंदामि जीर्ण 24। तीनों से यानी मन, वचन और काया से मैं प्रतिक्रमण करूंगी। मन में भी मैंने जो भी पाप किया है उसे मैं याद करूंगी, वचन से सूत्र में बोलूंगी और काया से जैसी क्रिया करने की बोली है वैसे ही क्रिया करूंगी। हम सभी गाथा में इसमें देखें ना तो वंदिता सूत्र में हम सभी गाथा में परमात्मा के साथ, गणधर भगवंत के साथ, गुरु भगवंत के साथ प्रॉमिस कर दे कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, और वो बोलने के बाद भी हम ऐसा नहीं करते। यहाँ भी हम कह रहे हैं कि मैं तीनों के साथ प्रतिक्रमण करूंगी, मन से, वचन से और काया से। काया से तो हमारा अच्छा प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। शायद बहुत कम लोग होंगे जिसे सभी मुद्रा का पता होगा। जैसे गुरु भगवान करते हैं वैसे करते होंगे, खड़े खड़े करते होंगे, बाकी तो बहुत सारे तो ऐसे ही जाके बस बैठ जाते हैं। फिर जब पूर्ण हमारा प्रतिक्रमण होता है तभी उठते हैं, बीच में उठने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ हम तीनों से, मन, वचन और काया, तीनों से प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और इसके बाद वंदामि जीर्ण 24, और ये प्रतिक्रमण करने के बाद हम 24 जिनेश्वरों को बंधन करते हैं। हमारे पाप बोलते हैं और 24 जिनेश्वरों को बंधन करते हैं। क्यों? क्यों? इतनी अच्छी क्रिया हमको जिनेश्वर परमात्मा ने बताई। तो ये प्रतिक्रम वंदिता सूत्र बोलते बोलते अब आपने जब अर्थ देखा है तो आपको भी पता चला होगा कि बोलते बोलते हमारे भाव कैसे होने चाहिए। एक तरफ परमात्मा का हम गुण स्वीकार कर रहे हैं कि इतना अच्छा बताया, एक तरफ हम सभी जीवों से माफी मांग रहे हैं तो हमारी आंख में आंसू होता है। एक बाजू कार का आंसू है, एक बाजू हमने जो गलती की उसका आंसू है, और एक बाजू हर्ष का आंसू है कि जो पाप हमने भुगतने नरक आदि में जाना पड़ेगा ऐसा पाप ने हमने धो दिया। तो ऐसे भाव से जब हम प्रतिक्रमण बोलते हैं तो वो प्रतिक्रमण हमारा अच्छा, सच्चा और शुद्ध होगा। इसके बाद की दो जो गाथा है, जावंती चैयई और जावंत केविसाऊ, उसके अर्थ तो हमने चैत्यवंदन सूत्र में ले लिए थे, लेकिन यहाँ ये सूत्र दोनों इसलिए रखे गए हैं कि हमने अगली गाथा में बोला ना वंदामि जीर्ण 24। तो ये बोलते वक्त हमें जिनेश्वर भगवान की याद न आए, इसलिए आए तो ये याद कराने के लिए दो सूत्र रख दिए हैं कि जो भी चैत्य में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में या तो तीर्थालोक में जो भी चैत्य है उन सभी को मैं वंदन करती हूँ। और जावंत केविसाऊ, जिस साधु भगवंतों ने हमको ये धर्म बताया है
वो साधु भगवंत को कोई हम वंदन करते हैं। ये 2 गाथा हो गई, हमने चैतन्य सूत्र में ले ली थी। अब ये गाथा तो बहुत बहुत अच्छी है कि कितना पाप धुला जा सकता है, ये बताते हैं इसमें चिर संचय वाली गाथा में। एक खाली हम श्रेणिक महाराजा का एग्जाम्पल ले तो श्रेणिक महाराजा जब श्रेणिक महाराजा के भोग में थे और एक हिरनी को मारते हैं, 2 की हत्या होती है, अनुमोदना करते हैं और नरक का आयुष्य का बंद होता है, ये हमने सबने सुना है। तो हम इतना सोचे कि अनुमोदना राजा की आत्मा है, हर रोज शिकार कर रही है और राजा को कितने सारे काम हो गए, तो वो अनुमोदना कितने वक्त के लिए की होगी? हम अंदाज लगाए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी अनुमोदना की होगी? हम भी हमारे कोई भी पाप की या तो पुण्य की अनुमोदना करें तो कंटिन्यू तो कितनी कर सकते हैं? 20 मिनट, 30 मिनट। तो इतनी ही अनुमोदना के कारण 84,000 यानी 84,000 वर्ष का नरक का आयुष्य का पाप मिला उसको। तो हमारे यहाँ पुण्य करो तो भी ऐसे मिलता है और पाप करो तो भी ऐसा नहीं है कि कलाक का पाप तो कलाक का ही वो दुख मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो भी पाप करते हो उसका कम से कम 10 गुना तो होता ही है, उससे जितना भी ज्यादा हो उतना हो सकता है। तो हमारे व्यवहार जीवन में भी ऐसा ही है। यदि कोई आदमी ने किसी लड़की के साथ रेप किया है तो 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा होगा, लेकिन उसको सजा कितनी होती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो व्यवहार में भी तो ऐसा ही है। तो वैसे ही हमारे कर्म में भी ऐसा है। तो यहाँ बताते हैं कि चिर संचय पावपणासन, हमने तो अनादिकाल से जैन धर्म इस भव में मिला है, पिछले भव में कब मिला होगा हमें कुछ पता नहीं है, मिला होगा तो हमने पाप धोए होंगे वो भी पता नहीं है, हमने प्रतिक्रमण किया होगा वो भी पता नहीं है। तो चिर संचय यानी बहुत लंबे काल से हमने जो पाप इकट्ठे किए हैं, वो पाप हमें कितने भव तक दुख दे सकते हैं? तो भव सय सहस महणी, सय सहस यानी 100 को 1000 से गुना है। तो जो लाख भव तक हमें दुख दे सकता है, इतने पाप। आवाज में 1 मिनट वैसे चालू रखो के बंद करो? વાંધો નહીં, 2 મિનિટ રહેવા દો, એવું હોય તો 2 મિનિટ રહેવા દો, પછી તો સંભળાશે નહીં. પ્રાર્થના કરવા શકતો દીપ્તિબેન, આપ બી પ્રાર્થના કરાવી શકો છો. પ્રાર્થના સંભળાય છે તમને? 2 મિનિટ જ રહેશે. सभी पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूंगा कि अब तक जितना भी पूछा है, जितना भी पढ़ा है वंदितु सूत्र, तो उसके बारे में हमको जो भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप फ्रेम करके रख सकते हो क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ दिस सेशन, एट द एंड में दीप्ति बहन आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्षमा चाहता हूँ, इतना थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लिया है आवाज की वजह से, आपको बराबर रीते आपको पहुंचे उसके लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रेडी रख सकते हो लिख के, हम स्वाध्याय के अंत में उसको ले लेंगे।
यहाँ ये बता रहे हैं कि हमने लंबे समय से जो भी पाप को इकट्ठे किए हैं वो यदि हमें दुख मिले तो कितना मिल सकता है, लाखों भाव तक हमें दुख भुगतना पड़े, इतना ज्यादा मिल सकता है। लेकिन वो सभी दुख को, वो सभी पाप को हम कितने में कम कर सकते हैं? तो 24 जीर्ण वीणी गए कहाय, यानी 24 तीर्थंकरों की जो कथा है, जो 24 तीर्थंकरों ने हमको बताया है, वो हम करते हैं और उसमें ही हमारे दिवस व्यतीत करते हैं, तो वो सभी पाप, वो सभी दुख हम एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। अब इतना जानने के बाद हमें कितना खुश होना चाहिए कि जो पता पूरी दुनिया में जैन समाज के सिवा किसी के पास नहीं है। क्योंकि हिंदू लोग भी क्या बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं वो भुगतना ही पड़ता है। सिर्फ जिन शासन में ही बताया गया है कि हम यदि उसका प्रायश्चित कर दे, प्रतिक्रमण कर दे, परमात्मा ने जैसे बताया है वैसे उसको हम निकाल कर दे तो हम बच सकते हैं। तो आज हमें हमारा जैन धर्म पे हमें गर्व होना चाहिए कि खरेखर परमात्मा ने इतना अच्छा केवल ज्ञान के बाद जो देखा वो बताया है कि जो यदि सभी कर्म को हम भुगतते रहते तो कभी किसी का मोक्ष नहीं होता। क्योंकि एक समय के अंदर कर्म ग्रंथ में आते हैं और हमें 8 कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, मिच्छामि दुक्कडम 7 कर्मों की, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, हम एक समय के पाप में उतनी लंबी स्थिति बांध सकते हैं। एक समय का पाप हमें 20 कोड़ा कोड़ी तक भी भुगतना पड़ता है, इतना लंबा हम बांध सकते हैं। लेकिन वो सभी पाप को हम सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो 48 मिनट है प्रतिक्रमण की, लेकिन प्रतिक्रमण यानी कि वंदितु सूत्र बोलते बोलते भी खत्म कर सकते हैं। और ये वो ही बता सकते हैं जो उसके निष्णांत हो। जैसे हमें कोई भी रोग हुआ हो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इसमें आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप 2 दिन बस ये कर दो, 2 दिन ये कर दो तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे कर्म रोग के निष्णात ऐसे परमात्मा ने ये बताया है कि बहुत लंबा समय से चल रहा आपका कर्म का रोग भी आप 48 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद की गाथा है कि अब हमें जब विश्वास हो गया ना इतनी गाथा के बाद, तो हम अपने आप से ही कहते हैं कि पूरी दुनिया में अब सबसे सर्वश्रेष्ठ ये 5 ही चीज है, हमारे लिए मंगलकारी, हमारे लिए कल्याणकारी, हमारी आत्मा की चिंता करने वाले ये 5 ही है। तो इसलिए यहाँ हम बोल रहे हैं मम मंगल मरिहंता, हमारे लिए मारा माटे मंगल अरिहंत परमात्मा ही है। जैसे इस भव की माता और पिता हमारे उपकारी है, लेकिन वो सब हमारी शरीर की चिंता करेंगे, आत्मा की करने वाले तो बहुत कम है। हम अपने आप को ही देख लेंगे, देख ले हम हमारे बच्चे को ज्यादा संसार की चीज सिखाते हैं या धर्म की चीज सिखाते हैं। तो जब हम ही स्वार्थी है तो दूसरे की तो क्या बात करने की। तो सच्ची माता हमारी, हमारे लिए हमारी आत्मा की चिंता करने वाली माँ तो अरिहंत है। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में हमारे लिए मंगल तो अरिहंत परमात्मा है, दूसरे सिद्ध परमात्मा है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने तो धर्म बता दिया, लेकिन वो धर्म करके हाँ कौन कहा जाता है वो दिखाने के लिए तो सिद्ध परमात्मा है। और हम जब निगोद में थे तभी हमें भी बाहर निकाला तो एक सिद्ध परमात्मा ने ही निकाला है। एक बार खाली हम इमेजिन करें कि यदि कोई गसकुमाल है, उसके सर पे
कुमाल मुनि के सर पे वो अंगारे है। और गस कुमाल मुनि जब सिद्ध परमात्मा हुए तब हम निगोद से निकले, ऐसा पहले हम सोचे। और गस कुमाल मुनि ने वो अंगारे सहन न किए होते, अपना सर नीचे कर दिया होता, अंगारे नीचे गिर जाते और सहन न किया होता, तो यदि अभी हम कहाँ होते, तो हमारे लिए ये जब हम सोचेंगे ना, तो हमें सिद्ध परमात्मा पे इतना बड़ा वो बोलते हैं ना उपकार याद आएगा। तो यदि सुकुमाल मुनि ने इतना सहन किया है तो हम निगोद में से बाहर है। वैसे खंडक सूरी के 500 शिष्यों ने इतना सहन किया है तो हम निगोद में से बाहर है। तो सिद्ध परमात्मा का इतना सारा उपकार हमारे लिए है कि हमें दुख में से निकालने के लिए उन्होंने अपने दुख की चिंता नहीं की। वो खंडक सूरी का छोटा जो शिष्य थे 8 साल के, वो भी घानी में पिल गया हमारे लिए कि मैं दुख सहन नहीं करूंगा, मैं मोक्ष में नहीं जाऊंगा, तो एक जीव बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें वो कल्पना करनी है कि वो शिष्य, वो गुरु भगवान हमारे लिए इतना दुख सहन करके मोक्ष में गए, तो सिद्ध परमात्मा भी हमारे लिए मंगल है। उसके बाद साधु भगवान परमात्मा चले गए, अभी इतना सोचे कोई भी साधु भगवान कोई उपदेश ही न दे, नहीं शिविर, नहीं व्याख्या, नहीं कुछ भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे परमात्मा ने क्या मोक्ष मार्ग बताया। वो अपने स्वाध्याय को गौन करके, अपनी तबियत को गौन करके हमारे लिए जो व्याख्यान आदि देते हैं, तो हमारे लिए वो मंगल है। उसके बाद सुअम यानी श्रुत ज्ञान मंगल है। गुरु भगवान तो बोलते हैं, लेकिन ये सब लिखा हुआ न होता, वो सब लिखा हुआ न होता, तो हमारे पास कैसे रहता। पूरा 1 घंटे का व्याख्यान में हमें 10 मिनट भी याद नहीं रहता, तो ये सब लिखा हुआ न होता तो हमारे तक कहाँ से आता। तो वो श्रुत ज्ञान भी हमारे लिए मंगल है। और इसके बाद धम्मो यानी चारित्र धर्म हमारे लिए मंगल है। देश वीरती धर्म तो कैसा है, हम थोड़ा संतोष ले लेते हैं, लेकिन देश वीरती धर्म में अधर्म ज्यादा है, धर्म बहुत कम है। सच्चा धर्म वो तो चारित्र धर्म से ही शुरू होता है। देशवीरती धर्म तो धर्म है ही नहीं, लेकिन 2 तूफानी लड़के हो और उसमें से एक कम तूफानी है, वो दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि उससे तो ये अच्छा है तो तूफानी ही। वैसे चारित्र धर्म ही अच्छा है। देशवीरती तो जो कुछ भी नहीं करते, जो अजैन है, उसकी अपेक्षा है अच्छा है, लेकिन वो धर्माधर्म है। आप कर्म ग्रंथ वो सब पढ़ेंगे तो हमारा गुणस्थानक 6ठे से ही शुरू होता है, 5 तक को गुणस्थानक वैसे नाम ही दिया है, क्योंकि हमारा परफेक्ट जो उद्धार होना है, हमें जो पूरा मोक्ष मार्ग पे चलना है, वो मार्ग तो 6ठे गुणस्थानक यानी चारित्र मार्ग से ही शुरू होता है। तो हमारे लिए 5 मंगल है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु महात्माओं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। मम मंगलम अरिहंता सिद्धा साहु सुवम च धम्मो सम्मदिट्ठी देवा। अब यहाँ 5 मंगल तो हमने कर दिया, लेकिन ये 5 मंगल को, और पहले मैं नीचे वाली लाइन ले लेती हूँ, बिंतु समाहिम च बोहिम च। 5 मंगल भी हमें चाहिए, समाधि और बोधि भी चाहिए। तो वो सारी चीजें हमें अनुकूल कौन कर देगा, तो सम्मदिट्ठी देवा, सम्यक दृष्टि देवता हमें समाधि भी दो, बोधि भी दो, और ये 5 मंगल को भी हमारे लिए मंगल करो। चीज मिल जाने से हमारा मंगल नहीं होता, लेकिन वो चीज का कैसे यूज करते हैं वैसे हमारा मंगल होता है। एक अजैन में कथा आती है कि एक ब्राह्मण सन्यासी थे, उसके पास वो एक पारस मली था,
तो वो सन्यासी ने सोचा कि मेरा ये भक्त बहुत दुखी है, मैं थोड़े दिन के लिए उसे पारसमणि दे देता हूँ, तो उसके घर में जो भी लोहे की चीज होगी वो सुवर्ण हो जाएगी और मैं वहां तक वो थोड़ा यात्रा करके वापस आ जाऊंगी। तो वो सन्यासी ने अपने भक्त को कहा कि ये पारसमणि है, लोहा सोना हो जाएगा, तू उसका यूज करना, मैं वापस आऊं तब मुझे वापस देना। तो वो जो भक्त थे उसने क्या किया कि बड़ा वो जो लोहे का पीप था, वो बड़ा वाला एक वासन था, उसके अंदर वो पारसमणि डाल दिया और रोज देखता है कि सोना हुआ कि नहीं, सोने का हुआ कि नहीं, तो वो होता ही नहीं है। तो वो भक्त ने कहा कि हम संसार वाले तो किसी के साथ चीटिंग कर देते हैं, ये सन्यासी भी चीटिंग करके चला गया। वो सोचता है कि वापस आएगा तो मैं पूछ लूंगा कि ऐसा क्यों किया, इतनी तो मजाक नहीं करनी थी। जब सन्यासी वापस आए तो देखा तो वो ही झोपड़ी वैसे ही रहता है। तो सन्यासी को भी आश्चर्य हुआ कि क्यों उसने यूज नहीं किया पारसमणि का, लोहे का स्वर्ण बनाने का। तो वो भक्त को कहता है कि क्यों तू ऐसा दुखी है। तो क्या भक्त कहता है कि आपने भी मेरे साथ मजाक किया। तो कि नहीं, मजाक नहीं है, वो होता ही है। तो कि तूने कहाँ डाला वो दिखा। तो वो दिखाने के लिए जाता है। तो वो भक्त ने पारसमणि तो डाला है, लेकिन बीच में वो जाला हो जाता है ना, झाड़ू करोड़ यानी झाड़, ये हो एनी ऊपर पारसमणि अटक गया तो वो लोहे को तो स्पर्श हुआ ही नहीं था। तो वैसे ही चीज मिल न जाने से हमारा उद्धार होगा ऐसा नहीं है, हमें वो चीज कैसे रखी है, हमारे साथ उसका कनेक्शन हुआ है कि नहीं है। अरिहंत परमात्मा तो हमें बहुत जन्मों में मिले होंगे, साधु परमात्मा भी मिले, भगवान भी मिले होंगे, लेकिन हम अभी तक घूम रहे क्योंकि जैसा हमने उसके साथ मिलन करना चाहिए, संयोग करना चाहिए, वो नहीं किया। तो यहाँ सम्यक दृष्टि देवता को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पांचों मंगल को और मुझे समाधि दो। इस भव की समाधि ही अगले भव के लिए हमारी सदगति बनेगी। यदि हमें इस भव में मरण के समय समाधि नहीं है तो सदगति निश्चित नहीं है। तो हम सम्यक दृष्टि देवता से क्या मांग रहे हैं, ये पांच मंगल, समाधि और सम्यक बोधि बीज यानी जीन शासन। इसके बाद प्रतिक्रमण हम 4 चीज का करते हैं। पूरा प्रतिक्रमण हमने कौन सी चीज का किया ये गाथा में आता है। तो सबसे पहले पड़ी सिद्धाणम करणे, यानी जो परमात्मा ने नहीं करना है, ना बोली है, वो हमने किया हो। बड़ी सिद्धाणम यानी जिसका हमें प्रतिषेध किया हो वो चीज हमने की है। तो ये गाथा हमें रोज याद करनी है सुबह उठे तब, कि परमात्मा ने कौन सी चीज की ना बोली है और वो चीज हम कर रहे। यदि हम कच्चा पानी पी रहे, यदि हम सचित खा रहे हैं, तो हमें याद करना है कि परमात्मा ने ये ना बोला है। तो ये सबका प्रतिक्रमण सबको करना है। जो ना बोली वो चीज की हम देखेंगे तो पूरे दिन में 100 बात करते हैं तो 100 में से 90 ऐसी होगी जिसके प्रति परमात्मा ने ना बोली है। और जब हमारे बच्चे एक बात हमारी नहीं मानते तो हमें कितना गुस्सा आता है, और हम पूरी बात परमात्मा की नहीं मानते। तो ये गाथा से हमें याद करना है कि परमात्मा ने कौन सी चीज की ना बोली है। दूसरे, जो करने का कहा है वो न किया होगा। बड़ी सिद्धाणम करने, इच्छाणम न करने पड़ी कम, जिसको बोला वो हमने न किया होगा। यानी दानशील तब भाव करना है, फिर क्षमा नम्रता वो सब रखना है, हमें सहन करना है उपसर्ग परिसह को, फिर हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, वो जो आवश्यक क्रिया करनी है वो सब हमने न की हो। वो भी देखेंगे तो ये वो ही होगा, पता सब है लेकिन कुछ करना नहीं है। तो वो उसके बाद असदहणीयतः,
बहुत सारी चीजें जिन शासन में हमारी ऐसी है जो हमें श्रद्धा से माननी है, क्योंकि वो चीज हमें दिखा नहीं सकेंगे कि इसमें इतने जीव है, इसमें इतने जीव है, वो तो केवल ज्ञान की चक्षु से ही दिखाई जाएगा। जैसे लेबोरेटरी में हम हमारे ब्लड को देते हैं, हमारे 4 फैमिली मेंबर को ताव आ रहा है और बुखार आ रहा है और हमने ब्लड टेस्ट करवाया, चारों का बोलते हैं कि एक को टाइफाइड है, एक को मलेरिया, तो तब वहां जाके तो हम बहसबाजी नहीं करते, हम एक ही घर में है, एक ही ग्रुप का हमारा ब्लड है और हमने दिया, तो अलग अलग क्यों बता रहे? तो वो हम श्रद्धा से नक्की करते हैं। तो वैसे भी पानी में असंख्य जीव है, अनंतकाय में अनंत जीव है, तो हमें बहस नहीं करनी। वो जो परमात्मा की चक्षु में, जैसे लेबोरेटरी में जो आए, जो हम नहीं देख सकते क्योंकि उसका हमें अभ्यास नहीं है, वैसे परमात्मा ने जो देखा है वो सत्य ही है। ऐसी जिन जिन बातों की हमने अश्रद्धा की हो और इसके बाद विवर्य परुपणाय और परमात्मा से विपरीत हमने जो प्ररूपणा की हो, परमात्मा की आत्मा ने भी मरीचि के भव में एक ही उस सूत्र भाषण किया था और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का संसार परमात्मा का बढ़ गए, तो हम तो कितनी बड़ी विपरीत प्ररूपणा कर रहे हैं परमात्मा की बात से। ऐसा तो पहले था, अभी नहीं है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, अब तो ऐसे ही होता है, वो सब बात करके जो हम परमात्मा की बात को गलत ठहरा रहे, तो ये सब का 4 चीज का प्रतिक्रमण करना है। जो परमात्मा ने ना बोली वो किया हो, जो करने को कहा हो वो न करा हो, असद्धहणी यानी अश्रद्धा की हो, या तो विपरीत प्ररूपणा की हो। ये गाथा हमारी कंप्लीट हुई। 2 गाथा हम ले लेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद ये सब करने के बाद हमारी आत्मा का तो प्रतिक्रमण हो गया, हमने जो पाप किए थे, अतिचार किए थे, वो तो प्रतिक्रमण हो गया, लेकिन जिस जीव के साथ हमने किया है वो प्रतिक्रमण तो बाकी है, क्योंकि हमें कोई जीव ने मारा तो वो जीव तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ हम जीव के साथ, सभी जीवों के साथ हम यहाँ बात करते हैं खामे में सब जीवे, यानी सभी जीव को मैं क्षमा देता हूँ, क्योंकि क्षमा हम तभी दे सकेंगे जब उन्हें अपना समझेंगे। जब तक हम सभी जीव को अपना नहीं समझेंगे तब तक हम क्षमा नहीं कर सकेंगे। मेरी बात करूं तो जब भी ये शुरू होता है मुसलमान का, उसकी भक्ति ही है, लेकिन मुझे थोड़ा होता है कि ये क्या पूरे दिन सबको बता बता के भक्ति करने की, तो वो मैंने भी गलत तो किया है। जो बोल रहे हैं उसके साथ मैं क्षमा मांगने डायरेक्ट तो नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रतिक्रमण के वक्त तो मुझे याद करना है कि मैं इन्हें गलत सोचा था, क्योंकि सभी का मेरे घर में आके वो बोल ना सके, बाहर तो वो जो चाहे वो कर सके, तो मुझे परमात्मा की आज्ञा है कि आप हमको किसी को गलत नहीं ठहराना। तो ये सभी जीव को क्षमा करना है। खामे भी सब जीवे सब्वे जीवा खमंतु में, और सभी जीव को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब भी मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जो आप सब भी मुझे क्षमा नहीं करोगे तो भी मेरा संसार बढ़ेगा, मैं क्षमा नहीं करूंगी तो भी मेरा संसार बढ़ेगा, आप सब भी क्षमा नहीं करेंगे तो संसार बढ़ेगा। अग्नि शर्मा और गुणसेन में भी ऐसा ही हुआ, गुणसेन ने क्षमा कर दिया, अग्नि शर्मा ने नहीं किया, तो 9 भव तक चले। कमठ और मरुभूति में वो ही हुआ, मरुभूति ने क्षमा कर दिया, कमठ ने नहीं किया, तो 10 भव तक चला। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमें नहीं घूमना संसार में, क्योंकि संसार में पाप करने ही पड़ते हैं। तो मैं तो क्षमा कर रही हूँ, लेकिन आप सब भी मुझे क्षमा कर दो, जैसे मेरा जल्दी मोक्ष हो जाए। इसके बाद मिट्टी में सब भुवेश, सभी जीव के साथ मुझे मैत्री है। वैरम मज्जन कुणे, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है।
अब ये 2 लाइन लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, मैत्री है तो वैरभाव नहीं होगा और वैरभाव है तो मैत्री नहीं होगी, एक बात में 2 बात आ जाती है। लेकिन ज्ञानी भगवत यहाँ हमें एक दूसरी बात बता रहे हैं कि सभी के साथ मैत्री तो हो सकती है, लेकिन एक जीव के प्रति भी वैरभाव न होना वो अगत्य का है। मैत्री तो हम कर देंगे, हम जब भी मिच्छामी दुक्कडम 10 साल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी के प्रति का वैरभाव हमने निकाल दिया है, मैत्री तो हो गई। हम नहीं बोल रहे थे तो अब बोलने लगे, हम एक दूसरे के घर नहीं जा रहे तो हम जा रहे, लेकिन अंदर से वैरभाव नहीं निकला। तो मैत्री अलग बात है, वैरभाव अलग बात है। मैत्री करनी आसान है, लेकिन अंदर से जो हमारे आत्मा के अंदर जो अनंतानुबंधी कषाय है वो वैरभाव तक ले जाता है, तो वो निकालना है। कोई भी जीव के प्रति हमें थोड़ा भी वैरभाव रह जाता है तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं मैं सभी जीव को क्षमा देती हूँ, आप सब भी मुझे क्षमा दीजिए, मुझे सभी के प्रति मैत्री है, किसी के प्रति वैरभाव नहीं। अब लास्ट वाली गाथा, एवं महम आलोई, ये सब मैंने आलोचना की है। कैसे? सम्यक प्रकार से, यानी किसी के दबाव में आके मैंने आलोचना नहीं की है। मैंने जब ये सूत्र पढ़ा, अर्थ पढ़ा, मुझे सच्चा लगा तो ही मैंने सम्यक प्रकार से आलोचना की। सम्यक का अर्थ बहुत होता है, सम्यक यानी सच्चा लगना, सम्यक यानी सच्ची तरह करना, सम्यक यानी जो सच्चा है वो ही करना। तो इसमें से सम्यक का अर्थ ये लेना है कि मुझे सच्चा लगा है और मैंने सच्ची तरह से किया है, यानी जैसे कहा है परमात्मा ने वैसे ही मैंने आलोचना की है। एवं महम आलोह्य निंदीय, आत्मा की साक्षी से भी मैं उसकी निंदा कर रही हूँ कि मैंने जो भी गलत किया वो गलत ही है, मैं उसकी कोई सफाई नहीं दूंगी। आलोह्य निंदीय गरह्य, गुरु के समक्ष भी मैंने जिस तरह के पाप किए थे वैसे ही बताए, कोई माया नहीं रखी। दुर्गंछियम सम्मम, और ये सभी पाप की मैं दुर्गंछा करती हूँ। जब भी एक चीज पे हमें दुर्गंछा हो जाती है, जैसे किसी को कीचड़ की दुर्गंछा होती है, किसी को मच्छी मार्केट में जाते हैं तो वहां की दुर्गंछा होती है, तो वो दूसरी बार उस गली में नहीं जाएगा, उस तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ भी दुर्गंछा इसलिए लिखा है कि ये पाप की मैंने दुर्गंछा की है, अब मैं फिर से ये पाप नहीं करूंगी। करना पड़ेगा तो मैं सम्यक दृष्टि की तरह करूंगी, जितना जरूरत है उतना ही करूंगी। दुगंचियम सम्मम स्त्रीविहेण पड़िकम, मन से भी मैंने प्रतिक्रमण किया है, वचन से भी किया है और काया से भी किया है। वंदामी जीर्णे 24, ये प्रतिक्रम बताने वाले 24 से 24 तीर्थंकरों को मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि ये 50 गाथा में वैसे तो देखे ना तो हमारा पूरा मोक्ष मार्ग आ गया, और वैसे देखा जाए तो अभी तो यहाँ से मोक्ष बंद है, बाकी अगले भाव में तो चौक्कस ये प्रतिक्रमण हमारा अच्छा होगा ना, तो अगले भाव में तो चौक्कस हमारा मोक्ष होगा जो हम अच्छी तरह करेंगे। तो ये प्रतिक्रमण सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ। परमात्मा ने अज्ञानी विरुद्ध कहीं बोलाई हुआ, परमात्मा ने जिस तरह को अर्थ बताने की इच्छा होगी और मैंने उससे गलत कोई बोला गया हो तो भी मिच्छामि दुक्कडम। कोई प्रश्न हो तो? बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति बहन आपने आज का सेशन में समझाया कि किस तरह गुरु भगवान के सामने हमें आलोचना करनी चाहिए, कितना मन में ऐसा निंदा का भाव होना चाहिए। मैंने जो पाप किए पूरे दिन के दौरान जो पाप हुए वो मैं इस प्रतिक्रमण में आलोचना ले रहा हूँ, उसका प्रायश्चित ले रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट है उनमें से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो आप।
हैंड रेज कर सकते हो आप। तब तक दीप्ति बहन, एक बहन ने क्वेश्चन पूछा है, वैशाली बहन ने क्वेश्चन पूछा है कि हम जो 33वीं गाथा के बाद हम खड़े होते हैं ना, तस्स धम्मस्स के बाद खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़े क्यों होते हैं हम? तस्स धम्मस्स के बाद हमारी मुद्रा चेंज हो जाती है, तो वो मुद्रा क्यों हम चेंज करते जब हमने वो कय पावो भी मनुष्य गाथा ली ना, तो हैं? जी। उसमें क्या हुआ था कि हम जब बोझ उठा के चल रहे हैं तो हम हम्म। ऐसे थोड़ा झुक के चल रहे हैं, और जब वो बोझ रखते हैं नीचे फिर कैसे टट्टर हो जाते। तो हम जी। यहाँ ये मुद्रा से प्रकट करते हैं कि मैं अपने पाप से अब एकदम हल्का हो गया हूँ। पहले तो मैं पाप के बोझ से उठ ही नहीं सकता था, अब जी। मेरे में पूरी शक्ति आ गई है। तो ये मुद्रा ये दिखाने के लिए हम वो उठ के खड़े होके बोलते हैं। जी। बहुत सुंदर तरीके से आंसर दिया। और किसी को कुछ आंसर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। दीप्ति बहन, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने विपरीत प्ररूपणा का बात कहा, अगर विपरीत प्ररूपणा की है हमने, तो उसको भी हम आलोचना के माध्यम से, प्रतिक्रमण के माध्यम से धो सकते हैं। तो जो मरीचि के भाव में जो उन्होंने विपरीत प्ररूपणा की थी और उनका संसार बड़ा था महाविष्णु भगवान के जीव का, कि धर्म यहाँ पे भी है वहां पे भी है, तो हाँ, ऐसा होता है कि वो निकाची मतलब वो भोगवना ही पड़ता है या धुल सकता है? ये क्वेश्चन है। क्या भुगतना ही पड़ता है या हाँ हाँ, भुगतना ही पड़ेगा उस चीज को, मतलब जो हमने अगर विपरीत प्ररोपणा की तो वो ऐसा निकाचित जैसा हो जाता है कि हम उसको भी धो सकते हैं। सभी सभी पाप को हम धो सकते हैं यदि हमने ये आलोचना की। तो परमात्मा की आत्मा ने मरीचि के भोग में फिर आलोचना ही नहीं की थी। उसके बाद परमात्मा की जो भी हम मिस्टेक नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जी। परमात्मा की आत्मा को जो भी मिस्टेक की ना, उसके बाद आलोचना नहीं की। त्रिपुष्ट वासुदेव के भोग में भी वैसे ही हुआ, मरीचि के भोग में भी वैसे ही किया। तो जी। इसलिए वो सभी भुगतना पड़ा, और उसके सामने वो चिलाती पुत्र वो सब ले ले तो आलोचना कर लीजिए। जी। निकाचित कर्म की भी एक बात आती है कि निकाचित कर्म भी छूट सकते हैं यदि हम उपसम श्रेणी के क्षपक श्रेणी चढ़ जाए, तो निकाचित भी नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन जी। प्रतिक्रमण से निकाचित कर्म भुगतना पड़े तो भी रस कम हो जाता है, यानी रस बन कम कर सकते हैं। वो जी। भुगते तो वो इतनी असर नहीं होगी हमको। जी। जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आंसर दिया और सेटिस्फैक्टरी आंसर रहा आपका। किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हमारे स्वाध्याय को अंत की ओर लेके जाए। जी बहन। तो आज वंदित सूत्र की 50 गाथा कंप्लीट हुई है। अगले एपिसोड में हम फिर से एक नया सूत्र के साथ, दो प्रतिक्रमण सूत्र के अर्थ हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है। एवरी मंडे ये पाठशाला चालू रहेगी, स्वाध्याय की धारा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो, 9028455829 इस पे आप मैसेज करके भेज सकते हो, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और वेडनेसडे को हमारा क्विज, आज का जो सेशन है उसके बेस पे क्विज रहता है 10 क्वेश्चन का, तो वो आप फिल कर सकते हो, ग्रुप में आते रहते हैं। अंत में हम प्रार्थना करेंगे कि कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का मंगल हो, इस भावना से हम प्रार्थना करेंगे। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। आमेमि सब जीवे सव्वे जीवा हमन्तु मे, मित्ति में सब भूवेषु वैरम मज्जन के नहीं। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्वन मंगल ताओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, हर हम मैया अमर तपो। प्रणाम।